हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। कहानी बहुत ही डिस्टर्बिंग और हॉरर है, तो आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। इस फिल्म में हमें दर्शाया गया है जेनिफर की पूरी जीवन कथा को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जेनिफर एक शॉप पर जाती है और वहाँ पर वह एक आदमी से मिलती है। फिर हम देखते हैं कि वह अपने गाड़ी में फ्यूल भराने के लिए एक पंप पर रुकती है। वहाँ से वह अपने गाड़ी में फ्यूल भरा रही होती है। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जॉनी होता है। जॉनी वहाँ पर काम करता था और वह जेनिफर को फिगर को देख कर लट्टू हो जाता है। और जेनिफर से कहता है, मैं तुम्हारे में कुछ पेट्रोल फ्री भर दूंगा। लेकिन जेनिफर उसके जादू को समझ जाती है, इसलिए फौरन पैसे देकर वहाँ से आगे निकल जाती है। फिर हम देखते हैं जेनिफर अपनी कार को लेकर जंगल में बने अपने पुराने घर में पहुंच जाती है, क्योंकि इसे यहाँ पर अकेले रहना था। वह एक स्टोरी पर काम कर रही थी और स्टोरी को लिखने के लिए एक शांत दिमाग की जरूरत थी, इसलिए वह इस जगह आती है ताकि यहाँ पर वो अच्छे तरीके से स्टोरी को आगे बढ़ा सके। फिर हम देखते हैं कि इस घर के सामने एक बहुत ही अच्छी झील होती है और जेनिफर को यह झील काफी ज्यादा पसंद थी। हम देखते हैं वह वहाँ पर बैठकर धूप सेक रही होती है। तभी वह अपने घर के अंदर आती है और उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वह बात करने के बाद घर में शावर लेने के लिए जाती है और तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है, पर उस पर वह ध्यान नहीं देती। सुबह हम देखते हैं जेनिफर रनिंग पर निकली होती है और तभी वह एक घर में पहुंचती है जो कि जंगल के बीचों बीच बना था। वह उसके अंदर जाकर देखती है तो उसमें बहुत सारा टूटा फूटा सामान रखा होता है। फिर वह उस घर को पीछे छोड़कर अपने कैबिन में वापस आ जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बाथरूम खराब हो जाता है। फिर वह प्लम्बर को कॉल करती है और वहाँ पर मैथ्यू नाम का एक लड़का आता है जो उसके टॉयलेट को ठीक करता है। तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू उस घर के अंदर काफी अजीब बिहेव करता है और फिर वह आकर जानू को सब कुछ बताता है। जॉनी, मैथ्यू, एंथनी और एंडी ये चारों दोस्त होते हैं और बहुत ही कमीने होते हैं। हमें यही दिखाया जाता है कि उस रात जब जेनिफर को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह कोई और नहीं बल्कि एंथनी ही होता है। हम देखते हैं उसके पास एक कैमरा होता है और उसमें वह रिकॉर्डिंग बना कर रखता है। फिर हमें दिखाया जाता है जेनिफर को। जेनिफर अपने घर में आराम से बैठी होती है और सो रही होती है। तभी उसे कुछ खटखटाने की आवाज आती है। वह फौरन उठकर आकर दरवाजा खोलती है और देखती है बाहर कोई नहीं होता। वह बहुत घबरा जाती है और अपने घर को हर तरफ से लॉक कर लेती है। अपने सभी खिड़की दरवाजों को अच्छी तरीके से बंद करने के बाद वह बैठी होती है। तभी अचानक से वह चारों लड़के जेनिफर के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जेनिफर घबरा जाती है। हम देखते हैं कि एंथनी, मैथ्यू सभी इस लड़की को बहुत ज्यादा तंग करने लगते हैं, जिसकी जेनिफर काफी परेशान हो जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए प्लीज ले लो और यहाँ से चले जाओ। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। जेनिफर बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि वह अकेले थी और उसी घर में जबरदस्ती 4 लोग घुस गए थे। वह उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन एंथनी बहुत ही कमीना था। वह जेनिफर के साथ लगातार छेड़छाड़ करने लगता है और जेनिफर इस बात से बहुत डर जाती है, इसलिए वह अपने पास सभी रखे पैसों को जॉनी को दे देती है। लेकिन जॉनी अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आता। वह लगातार उसकी वीडियो बनाता रहता है और एंडी, जॉनी दोनों मिलकर जेनिफर के साथ गलत सलूक करते हैं। हम देखते हैं वह सबसे पहले जेनिफर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और फिर जब जॉनी अपने आपे से बाहर हो जाता है तो वह जेनिफर को मारने लगता है। जेनिफर बहुत ही मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर जंगल में भागने लगती है। तभी वह जाकर एक पुलिस वाले से टकरा जाती है जिसका नाम स्ट्रॉच होता है। हम देखते हैं वह जंगल में शिकार करने के लिए आया था और जेनिफर जैसे ही उसे टकराती है वह सब कुछ स्ट्रॉच को बता देती है। अब स्ट्रॉच अपने साथ गन लेता है और वह जेनिफर से कहता है कि तुम मेरे साथ वापस कैबिन चलो, मैं देखता हूँ वहाँ पर कौन लड़के हैं। वह जेनिफर को लेकर उस कैबिन में आता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर से वो लड़के जा चुके हैं। यह बात देखकर स्ट्रॉच को लगता है कि जेनिफर ने कोई ड्रग्स लिया है जो वह पागल अनाप शनाप बक रही है। अब स्ट्रॉच को लगता है कि यह सब कुछ फेक था और जेनिफर उससे झूठ बोल रही है। तब जेनिफर उसे बताती है कि आप मेरी तलाशी ले सकते हैं, मैंने कोई भी ड्रग्स नहीं लिया है। तभी हम देखते हैं कि स्ट्रॉच भी जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगता है। वह उसे जबरदस्ती पकड़ता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों लड़के वापस से उस घर के अंदर आ जाते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि स्ट्रॉच भी इन लड़कों से मिला हुआ है और स्ट्रॉच जानता था कि यह सब कुछ जॉनी ने ही किया था, इसलिए वह इसको वापस यहाँ पर लेकर आता है। और हम देखते हैं कि अब यह 5 लोगों के बीच बहुत ही मुश्किल से फंस जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉनी, एंथनी और एंडी जेनिफर को बहुत ही काइट से पकड़ लेते हैं और फिर मैथ्यू से उससे कहते हैं कि तुम इसके ऊपर चढ़ जाओ। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू जेनिफर के ऊपर जाता है और उसके साथ रेप कर देता है। जेनिफर अपने आप से टूट चुकी थी और वह सभी के पैर पड़ने लगती है, कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो या मुझे जान से मार दो। वह उसे जान से मारने के लिए कहती है और कहती है कि प्लीज मुझे जान से मार दो, कुछ भी हो जाए, अब मैं जीना नहीं चाहती। लेकिन वो सभी लोग उसके कपड़े निकाल कर उसे जंगल में ऐसा ही छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी दूर जेनिफर चल कर जाती है और तभी फिर से जॉनी वहाँ पर आता है और वह जेनिफर को पकड़कर उसके साथ फिर रेप करता है। अब जेनिफर परेशान हो चुकी थी और वह समझ चुकी थी कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वह फैसला करती है सुसाइड करने का और वह अपने आप को मारने की कोशिश करने लगती है।
लेकिन सभी उसे मिलकर रोक लेते हैं और उसके सारे कपड़े निकाल कर फिर से उसे जंगल में छोड़ देते हैं। जेनिफर बहुत देर तक आगे चलती जाती है और बिना कपड़ों के इतनी देर चलते हुए सब उसे ऐसे ही देख रहे होते हैं। लास्ट में वह जाकर एक झील के अंदर कूद जाती है। तभी सारी विस्ट्रॉच सभी से कहता है कि तुम लोगों को किसी भी हालत में जेनिफर को वापस ढूंढना होगा और इसकी बॉडी को जलाना होगा। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। सभी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर वह एंथनी के हाथ से कैमरे को छीन कर उसे तोड़ देता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि स्टॉच अपने घर पर आया है और उसकी एक शानदार बेटी होती है और उसकी एक बेबी भी होती है। फिर हम देखते हैं कि वह उसी शॉप में जाता है जहाँ पर जेनिफर सामान लेने के लिए रुकी थी और वह बुढ़ा वही होता है जब स्टॉच के साथ वो लोग जंगल में शिकार कर रहे थे और जेनिफर उससे मिली थी। फिर हम देखते हैं सारिफ अपने घर पर चला जाता है और अपनी बेबी के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है कि तभी उसे एक कॉल आती है जो कि उसके दोस्त की होती है जो जंगल में उसके साथ था। वह उसे बताता है कि जेनिफर को ढूंढता हुआ कोई मेरे पास आया था। अब स्टॉच को बहुत चिंता हो रही थी कि उसे ढूंढते हुए लोग यहाँ पर आएंगे और हम सभी पकड़े जाएंगे, इसलिए वह एक प्लान बनाता है किस तरह से वह उस सभी को रास्ते से हटाएगा। तभी हम देखते हैं कि रात में जब जॉनी अपने घर में सोया होता है तभी उसके दरवाजे पर एक मरा हुआ पंछी कोई छोड़ जाता है और यह कोई और नहीं जेनिफर ही होती है। सभी को लग रहा था कि जेनिफर मर चुकी है लेकिन आखिर में वो जिंदा होती है। फिर हम देखते हैं सुबह सारिफ के घर पर एक छोटी सी टेप पड़ी होती है जो कि एंथनी के कैमरे की होती है। जो एंथनी उस दिन कैमरा यूज कर रहा था यह टेप उसी की होती है। यह देखकर स्टॉच पागल हो जाता है और एंथनी को बहुत मारता है और उससे कहता है कि तुम मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहते हो, तुम मेरी बीवी से तलाक कराना चाहते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुमने कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की। वो उसे बहुत धमकी देता है और कहता है कि तुम अब जेनिफर को किसी भी हालत में ढूंढ कर मारोगे, अगर मुझे उसकी लाश नहीं मिली तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। फिर हम देखते हैं वह अपने दोस्त को जंगल में लेकर जाता है और उसे शूट कर देता है क्योंकि एक ही सबूत था कि जेनिफर को सारिफ स्ट्रॉच के साथ जाते हुए इसी बूढ़े ने देखा था और सारिफ ने इसे भी मार दिया, यानी कि उसका अब सबूत मिट चुका है। फिर हम देखते हैं मैथ्यू को जेनिफर पकड़ लेती है और उसे ले जाकर एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और मैथ्यू से कहती है कि मैं तुम्हें सबसे बाद में मारूंगी, क्योंकि मैथ्यू ने सबसे पहले उसके साथ गलत सलूक किए थे। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर अब एक ही करके सभी को पकड़ने का ठान लेती है और उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार होती है। तभी हम देखते हैं कि एंडी और एंथनी जॉनी के कहने पर जेनिफर की बॉडी ढूंढने के लिए जंगल की नदी के किनारे भटक रहे होते हैं। तभी उन्हें जेनिफर मिलती है लेकिन वह जिंदा होती है और वह एंथनी को पकड़ लेती है। वह एंथनी से कहती है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी और बताऊंगी कि आखिर ने तुम लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। वह एंडी को एक टब के सामने बांध देती है और उसमें केमिकल भर देती है। फिर हम देखते हैं एंथनी को वह एक पेड़ से बांधती है और उसके पलकों पर एक चिमटी लगाकर खींचकर उसे अच्छे तरीके से बांधने के बाद एक मछली लेकर आती है और मछली को बीच से फाड़कर उसके ऊपर डालने वाली थी ताकि कौवे आकर उसकी आंखों को ऐसे खा लें और वह चाहकर भी अपनी आंखों को बंद न कर सके। फिर हम देखते हैं कि वह एंडी के पास आकर उसमें केमिकल भरने के बाद उसका मुंह उसी केमिकल में बार बार डुबोती है ताकि उसके केमिकल को बार बार चेहरे से लगते हुए चेहरे की एक एक करके खाल उतरने लगे और वह चाहकर भी कुछ न कर सके। अब दोनों की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। इन लोगों को इस मौत के से डर लगने लगा था। ये लोग सोच रहे थे कि अब मेरे साथ क्या होगा। हम देखते हैं बहुत देर बाद जब एंडी उसमें लगातार अपना मुंह डालते रहता है तो उसके खाल छूट छूट कर उसमें टपकने लगती है और वह चाह कर भी ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। इधर हम देखते हैं कि उसके चेहरे की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी है। एंथनी को कौवे नोच नोच कर खाते हैं। अब बारी होती है जॉनी की। जैसे ही वो जॉनी को पकड़ती है उसके सारे कपड़े उतार देती है क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था। फिर वह जॉनी के एक एक करके सभी दांतों को तोड़ देती है और उसे ऐसे ही तड़पने देती है। अब बारी थी उसे मारने की क्योंकि उसने भी ऐसा ही कोशिश करी थी, लेकिन वह उसे मारने के बजाय हम देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर देती है और फिर उसे ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देती है क्योंकि जॉनी तड़प तड़प कर मरना ही चाहता था क्योंकि वह ऐसा ही डिजर्व करता था। वह उसे ऐसे ही छोड़ देती है। अब बारी थी स्ट्रॉच यानी कि सारिफ की। सारिफ बहुत ही परेशान हो चुका था क्योंकि जेनिफर उसके घर पर बैठी थी और उसके घर से उसे कॉल करती है। जैसे ही सारिफ वहां पर पहुंचता है तो जेनिफर उसे मिलने के लिए वहां पर एक चिट छोड़कर आती है और सारिफ जैसे ही वहां पहुंचता है वह फौरन अपनी कार के अंदर बैठता है और उससे पीछे से दबाकर बेहोश कर देती है। अब हम देखते हैं कि स्टॉच भी बहुत ही उसके जाल में फंस चुका था और उसे एक कुर्सी से बांध देती है और उसके पिछवाड़े में एक खतरनाक गन फिट कर देती है कि जैसे ही वह मूवमेंट करेगा तो वह बुरी तरीके से मारा जाएगा। वह उसे ऐसे ही फंसा कर छोड़ देती है और मैथ्यू को भी बेहोश करके रखी थी। मैथ्यू के पैर में रस्सी बंधी होती है और जैसे ही मैथ्यू उठता है तुरंत ही गोली चल जाती है और उसके पिछवाड़े से होते हुए बुलेट सीधा उसके मुंह से निकलती है और सारिफ मारा जाता है। उसके साथ ही मैथ्यू भी मारा जाता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।